इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले तो इस पोटेंशियल वर्ड को समझते हैं। पोटेंशियल एक जनरल वर्ड है जिसका मतलब होता है टैलेंट, काबिलियत। बहुत जगह पर यूज होता है यह शब्द। जैसे पीटीए मीटिंग होती है तो जब पेरेंट्स जाते हैं पीटीए मीटिंग में तो टीचर क्या बोलती है कि आपके बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, करेगा तो अच्छे मार्क्स ला सकता है, पर करता नहीं है। टीचर कहना चाहते कि पोटेंशियल है, काबिलियत है, इसमें टैलेंट है, लेकिन करता ही नहीं है। अगर करेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे। जनरल वर्ड है पोटेंशियल, बहुत जगह यूज होता है। ये किसी इंसान के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी मशीनरी के लिए, किसी पोजीशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, राइट। अब जैसे मैं बोलूं कि एक ट्रेन है और एक बस है, किसका पोटेंशियल ज्यादा है, एक ट्रेन का या एक बस का? तो सब जानते हैं कि एक ट्रेन का पोटेंशियल ज्यादा है कंपेरेटिव टू द बस, क्योंकि ट्रेन एक वक्त में कई सारे पैसेंजर्स को लेके जा सकती है, जबकि बस बहुत ही कम लोगों को लेके जा सकती है एज कंपेरेटिव टू द ट्रेन। तो ट्रेन का पोटेंशियल ज्यादा है एंड बस का पोटेंशियल कम है। ट्रेन का पोटेंशियल ज्यादा है, बस का पोटेंशियल कम है, क्योंकि ट्रेन आपको ज्यादा वर्क करा के दे रही है और बस आपको कम वर्क करा के दे रही है। तो एक तरीके से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क? क्या मैं यहां पर ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क? जो जितना ज्यादा वर्क करके देगा उसके अंदर उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा। एक 5वीं क्लास का बच्चा है और एक 12वीं क्लास का बच्चा है, किसमें ज्यादा पोटेंशियल होता है, 5वीं में या 12वीं वाले में? 12वीं वाले में, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितने क्वेश्चंस एक 12th का बच्चा कर सकता है 5वीं का बच्चा उतना नहीं कर पाएगा। तो एक 12वीं के बच्चे का पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू द 5वीं के बच्चे का पोटेंशियल, राइट। अच्छा, ये जो पोटेंशियल है ये ना पोजीशन को लेकर के भी हो सकता है, पोजीशन को लेकर के भी हो सकता है। अब कैसी पोजीशन? अलग अलग। एक तो चलो जैसे आप जब किसी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो एक होता है क्लरिकल लेवल और एक होता है टॉप मोस्ट लेवल, ठीक है, जैसा यूपीएससी ये सब आप लोगों ने दे दिया। तो आप देखेंगे कि ज्यादा पावर अथॉरिटी किसके पास होती है, ज्यादा पोटेंशियल किसके पास होता है? जो यूपीएससी क्लियर करता है, जो ऑफिसर लेवल का होता है। एंड जो क्लरिकल लेवल का होता है उसके पास कम पोटेंशियल होता है, कम ताकत होती है। तो ये इस मैटर में भी यूज हो सकता है। अच्छा, ये जो है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के भी हिसाब से हम बोल सकते हैं इसको, मतलब ग्रेविटेशनल पोजीशन के हिसाब से। मतलब कि जैसा एग्जांपल के लिए पुराना जमाना, राजा महाराजाओं का जमाना है। आपने देखा होगा कि वो लोग हमेशा अपना किला, फोर्ट पहाड़ के ऊपर बनाते थे। नोटिस किया ये चीज? हमेशा पहाड़ के ऊपर बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि कल के दिन अगर दुश्मन की सेना आएगी अटैक करने के लिए तो वो पहाड़ से अगर पत्थर भी डालेंगे नीचे तो वो पत्थर बहुत डैमेज करके देगा दुश्मन की सेना को, राइट। इसलिए नोटिस किया होगा आपने कि मैक्सिमम जो थे वो सब पहाड़ के ऊपर ही बनाते थे। हां, ये हो सकता है कि कहीं पर अगर ऐसा है कि प्लेन जगह पर बनाया है तो ज्यादातर क्या होता है कि चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा होता है, ठीक है। अगर आपने कभी देखा होगा, नहीं नहीं सर ये तो प्लेन जगह पर बना रखा है, राइट। तो नोटिस करना आजू बाजू कहीं ना कहीं ऊंचे पहाड़ से वो घिरा होगा, इसलिए उन्होंने वहां पे बना रखा है। जैसा वैली होता है ना, वैली चारों तरफ पहाड़ है उसके, तो वो जो पहाड़ है वहां पे वो अपनी पोस्ट बना देते हैं ताकि दुश्मन की सेना जब आएगी तो उन पोस्ट से वो हमला करेंगे, बाकी अंदर तो वो सेफ है। तो ये सिचुएशन भी होती है, राइट। अब आप एक चीज सोचो, एक किला है जो कम हाइट पे है और एक दूसरा किला है जो ज्यादा हाइट पे है। कौन दुश्मन की सेना को ज्यादा डैमेज पहुंचाएगा? वो छोटी हाइट वाला किला या बड़ी हाइट वाला किला? तो सब जानते हैं कि बड़ी हाइट वाला किला ज्यादा डैमेज करेगा, क्योंकि बड़ी हाइट वाला किला मतलब जितनी ज्यादा हाइट से आप पत्थर नीचे डालेंगे, पत्थर उतना ही हाई वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, उतना ही ज्यादा उसका मोमेंटम होगा और उतना ही ज्यादा वो दुश्मन की सेना को डिस्ट्रॉय करेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो डिपेंडेंट है हाइट पे? क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो डिपेंडेंट है हाइट पे? जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। एक 5वें माले से अगर मैं कोई चीज नीचे गिराता हूं और उसी चीज को मैं एक 10वें माले से नीचे गिराता हूं तो 10वें माले से गिरा हुआ ज्यादा डैमेज पहुंचाएगा एज कंपेरेटिव टू द 5th वाला, राइट, एज कंपेरेटिव टू द 5th वाला। समझ रहे हो? एक और सिचुएशन ले लेते हैं। मान लीजिए झरना है, झरना गिर रहा है और वहां पर मुझे पावर प्लांट लगाना है, हाइड्रो पावर प्लांट लगाना है। तो कैसा हो गया कि जैसे देखो ये है, यहां पर एक झरना है जो कम हाइट से गिर रहा है, ये झरना है कम हाइट से गिर रहा है और ये दूसरा झरना है जो ज्यादा हाइट से गिर रहा है, ठीक है। अब पानी गिर रहा है, ये लीजिए, ये यहां पर पानी गिरा फर्स्ट सिचुएशन में और ये सेकंड सिचुएशन में भी पानी गिरा।
मैंने दोनों में टरबाइन लगा दिया, ठीक है। इस फर्स्ट वाले में भी मैंने टरबाइन लगाया यहां पर, और सेकंड सिचुएशन में भी मैंने टरबाइन लगाया। दिस इज माय फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकंड केस। आपको क्या लगता है ज्यादा एनर्जी कौन जनरेट करके देगा, फर्स्ट केस या सेकंड केस? ज्यादा एनर्जी कौन जनरेट करके देगा, फर्स्ट या सेकंड? तो सेकंड केस जनरेट करके देगा, क्योंकि ज्यादा हाइट से पानी गिरेगा। ज्यादा हाइट का मतलब ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा पोटेंशियल होगी तो वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी तो टरबाइन ज्यादा तेज घूमेगा, ज्यादा एनर्जी डेवलप करेगा, राइट, ज्यादा एनर्जी डेवलप करेगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि जिसके पास जितना पोटेंशियल होता है वो उतना ही वर्क जनरेट करके दे सकता है। तो यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, ये किस पे डिपेंडेंट है? इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द हाइट। इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द हाइट। जितना ज्यादा हाइट होगी उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा। अब यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है? क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है? सोचिए जरा, क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब तक वहां पर कोई पार्टिकल इन्वॉल्व ना हो तब तक वो एनर्जी नहीं बनाती। जैसे एक एग्जांपल के लिए, ये झरना है, यहां पर झरना है, टरबाइन आपने लगा दिया, सब कुछ रेडी कर दिया, अब एनर्जी मिलेगी आपको, यार अब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी। लेकिन पानी सूख गया, ये जो ऊपर से पानी गिर रहा था ये पानी अब सूख गया है, तो क्या अब आपको एनर्जी मिलेगी? क्या आपको एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या हाइट अभी भी मौजूद है? आपने कहा था कि मैं यहां पर टरबाइन लगा दूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। हाइट है अभी भी, वो हाइट है, टरबाइन अभी भी है, पानी नहीं है। क्या अब एनर्जी मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, पोटेंशियल के साथ जब मास जुड़ता है। ग्रेविटी के मामले में मास, और अगर वही चीज आप इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक में चार्ज। अगर पोटेंशियल के साथ मास जुड़ता है तब जाके वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तब जाके वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब जैसे कोई ये बोले कि भाई आप एक बिजनेसमैन बन जाओ, बहुत स्कोप है कमाने का, बहुत स्कोप है, या आप एक डॉक्टर बन जाओ, बहुत स्कोप है कमाने का। तो डॉक्टर में स्कोप है कमाने का, पर डॉक्टर बनो तो सही, बनो तो सही। आदमी डॉक्टर बना नहीं, कुछ नहीं, और बाकी सब लोग बोल रहे हैं डॉक्टरी में बहुत स्कोप है, डॉक्टरी में बहुत स्कोप है। अरे पर कोई डॉक्टर बने तो सही, कोई डॉक्टर है ही नहीं, आप डॉक्टर बने ही नहीं, तो कौन सा स्कोप हो गया? क्या कमाया आपने? नहीं कमा पाओगे। अच्छा, कमाना मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि हम इंसानों के लिए एनर्जी का मतलब क्या हो गया, वर्क डन का मतलब क्या हो गया? पैसे ही तो है, राइट? हमारे अंदर जितना पोटेंशियल होता है उतना ही तो हम पैसा जनरेट कर पाते हैं, सही बात है। हमारे लिए पैसा ही एनर्जी है, ओके। तो ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल होने का यह मतलब नहीं है कि एनर्जी है। पोटेंशियल अगर है, उसके साथ साथ अगर पार्टिकल भी है तो ही एनर्जी जनरेट होगी। इसीलिए ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये भले ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट होगा, बट जो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी ये होती है mgh के बराबर। ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ये किसके बराबर होती है? mgh के बराबर। सिर्फ h है मतलब पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल है, और ऑब्वियसली ग्रेविटी तो रहेगा ही उसमें, मास होना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट पोटेंशियल। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। एक और एग्जांपल जैसे देख लेते हैं। मान लीजिए क्या है, ही सबके घरों में है, आपने कभी देखा है प्लग में लिखा होता है 220 वोल्ट, प्लग में लिखा होता है 220 वोल्ट, ओके। तो ये घर का प्लग है आपका, इसमें लिखा है, ये देखिए ये प्लग है, इसमें लिखा है 220 वोल्ट। क्या है ये 220 वोल्ट? ये 220 वोल्ट है पोटेंशियल। और कैसा पोटेंशियल है ये? दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, इसलिए हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो स्विच लगा रखा है इसका पोटेंशियल 220 है। कनेक्ट आपने कुछ किया नहीं उसमें, बस रखा हुआ है वो, कनेक्ट कुछ नहीं किया आपने, बस रखा हुआ है वो। तो क्या वो आपको एनर्जी दे पाएगा? आपने स्विच लगाया नहीं, कुछ नहीं किया आपने, आपके पास डिवाइस ही नहीं है, बस वो स्विच बोर्ड है वहां पर, उसके ऊपर लिखा है 220 वोल्ट। क्या वो आपको एनर्जी दे पा रहा है? क्या वो आपको एनर्जी दे पा रहा है? नहीं दे रहा,
तो पोटेंशियल अलग होता है, पोटेंशियल एनर्जी अलग होता है। पोटेंशियल में जब आप पार्टिकल को जोड़ते हैं, अब वो ग्रेविटी की बात हो रही है तो मास के हिसाब से जोड़ेंगे, और अगर चार्ज की बात हो रही है तो उसको करंट के हिसाब से या चार्ज के हिसाब से आप जोड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये बात, राइट? जैसे आपने पावर का एक्सप्रेशन पढ़ा होगा क्लास 10th में, पावर इक्वल टू V इंटू आई, पावर इक्वल टू V इंटू आई पढ़ा था। V जो है ये क्या है, ये है पोटेंशियल, V इज द पोटेंशियल, और I क्या है, यहां पर I है करंट। V इज द पोटेंशियल एंड I इज द करंट। अगर पोटेंशियल है पर करंट नहीं है, अब करंट किस चीज से बना हुआ है, तो देखो करंट को मैं फर्दर I इक्वल टू Q बाई टी लिख सकता हूं, Q बाई टी, और Q का मतलब क्या है वहां पर, चार्ज। चार्ज क्या है, चार्ज अल्टीमेटली है तो पार्टिकल ही ना। तो पोटेंशियल है, स्विच बोर्ड वहां पर लगा हुआ है, कनेक्शन आपने किया नहीं, चार्ज वहां पर फ्लो हो रही नहीं है, तो क्या पावर जनरेट होगा, नहीं होगा। सो बात समझ में आई? पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वर्क भी उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा, बट वहां पर पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, वहां पर पार्टिकल होना चाहिए तभी। ठीक है, तो कल के दिन अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि क्या पोटेंशियल एनर्जी होता है, नो, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी का वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है, पोटेंशियल एनर्जी का वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है। जैसे मैं आपको बोलूं क्या चीज पिज्जा होता है, नहीं, चीज पिज्जा नहीं होता, लेकिन चीज पिज्जा का एक इंग्रेडिएंट है। क्लियर है, ये बात आपको क्लियर है? ओके, तो जो मैं आपको बोल रहा था कि 220 वोल्ट का जो पोटेंशियल है, ये आपके घरों में करंट आता है। कभी आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि जो ओवरहेड वायर वहां पर रखी हुई है, उसका पोटेंशियल होता है 25,000 वोल्ट। देखा कभी? लिखा भी होता है कि वायर से दूर रहे, ट्रेन की छत पे ना चलें, एक्सेट्रा, ये सब लिखा होता है, राइट? तो वहां की जो वायर है उसमें अगर आप कोई डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो वो पर कुलम्ब ऑफ चार्ज आपको 25,000 जूल्स देगा। इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, ठीक है? आपके जो हाउस होल्ड है उसमें 220 वोल्ट का करंट पोटेंशियल होता है, और जो वहां पर है, वहां रेलवे स्टेशन में या जिससे ट्रेन चलती है, वो है 25,000 वोल्ट। इसका मतलब पर कुलम्ब 220 जूल्स की एनर्जी आपको देगा आपके घर का ये जो प्लग है। लेकिन वहां पर जो ओवरहेड वायर लगी हुई है वो आपको पर कुलम्ब 25,000 जूल्स की एनर्जी देगा, 25,000 जूल्स की एनर्जी देगा। और ट्रेन को इतनी एनर्जी की जरूरत है क्योंकि ट्रेनों को बहुत सारे लोगों को लेके जाना है। हमको क्या करना है, ज्यादा ज्यादा क्या करना है, एसी चलाएंगे, मिक्सर चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, राइट? तो हमको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हमारे घर में जो करंट आता है उसका पोटेंशियल कम है, और वहां जो करंट बह रहा है उसका पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि उसको ज्यादा वर्कआउट करना है, ट्रेन को ज्यादा वर्कआउट करना है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल वाला फंडा समझ में आ गया आपको कि पोटेंशियल क्या होती है। पोटेंशियल होती है काबिलियत, टैलेंट। किसी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, ठीक है, किसी इंसान का भी हो सकता है, जानवर का हो सकता है, किसी पोजीशन का हो सकता है, किसी मशीनरी का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो ये जो पोटेंशियल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। जब आप इस एक्सप्रेशन को ग्रेविटी के फॉर्म में लिखोगे तो ये एक्सप्रेशन होगा पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय मास। जब ये चीज आप ग्रेविटी के टर्म्स में बोलोगे तो ये होगा पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय मास। लेकिन जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में बोलोगे तो आप बोलोगे कि जो पोटेंशियल है इट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। क्योंकि करंट में कौन इन्वॉल्व है, चार्ज इन्वॉल्व है। करंट में कौन इन्वॉल्व है, चार्ज। तो पोटेंशियल इज वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो ये समझ में आया, ये समझ में आया। अच्छा, इसमें एक और चीज था, वो स्प्रिंग वाला, वो मैंने आपको नहीं बताया, एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो स्प्रिंग वाले में क्या है कि आप देखिए, मेरे पास एक स्प्रिंग है, एक बार मैंने उसको कम कंप्रेस किया और एक बार मैंने उसको ज्यादा कंप्रेस किया, तो ज्यादा एनर्जी उसके अंदर कब आएगी, ज्यादा एनर्जी उसके अंदर कब आएगी? ऑब्वियसली जब हम उसको ज्यादा कंप्रेस करेंगे। तो जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा कि स्प्रिंग के केस में जो पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना उसको कंप्रेस किया, एक्स की वैल्यू पे वो डिपेंड करता है। जैसे ग्रेविटी के मैटर में किस पे डिपेंड कर रहा था, हाइट पे डिपेंड कर रहा था। स्प्रिंग के मैटर में वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना आपने उसको कंप्रेस किया हुआ है, कितना आपने उसको कंप्रेस किया हुआ है। ठीक है, ओके। सो पोटेंशियल इज W बाई क्यू, पोटेंशियल इज इक्वल टू W बाई क्यू। जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा। अब एक चीज याद रखिएगा, ये वाइस वर्सा है, ये वाइस वर्सा है। पोटेंशियल होता है तो उससे एनर्जी क्रिएट होती है,
और एनर्जी से पोटेंशियल क्रिएट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाइस वर्सा है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल से समझिए, मेरे पास एक धनुष बाण है, मैंने उस धनुष को पकड़ा, खींचा, मेरे वर्क से उस धनुष के अंदर पोटेंशियल आया, मेरे वर्क से उस धनुष के अंदर पोटेंशियल आया, और बाद में जब मैंने उस धनुष को रिलीज कर दिया, मतलब एरो को रिलीज कर दिया, तो एरो आगे गया और उसने सामने जाके डैमेज कर दिया जो उसको करना था, राइट? तो मैंने वर्क किया, मेरे वर्क से उस धनुष के अंदर पोटेंशियल डेवलप हुआ, और बाद में उसके पोटेंशियल से, उस धनुष के अंदर जो पोटेंशियल था उसकी वजह से फर्दर वर्क डन हुआ और वो तीर आगे गया। क्या एक रखा हुआ, जस्ट रखा हुआ धनुष है, क्या वो डैमेज कर सकता था? क्या एक रखा हुआ जो धनुष है, क्या वो डैमेज कर सकता था? नहीं कर सकता वो डैमेज, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है ही नहीं। तो वर्क से पोटेंशियल डेवलप होता है और उसी पोटेंशियल से बाद में आपको वर्क मिलता है, उसी से ही आपको बाद में वर्क मिलता है। आप ये जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ये जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने वर्क कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे इस वर्क से हम एक अच्छे लेवल पे पहुंचे। अच्छा लेवल मतलब क्या? वहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा। सपोज आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ किया, और आप मान लीजिए कहीं के आईएएस ऑफिसर बन गए, तो आपने वर्क किया, उससे आप आईएएस ऑफिसर बने। एक आईएएस ऑफिसर का पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो उस पोटेंशियल की हेल्प से बाद में वो वर्क कर सकता है। वर्क इन द सेंस मतलब एनर्जी जनरेट कर सकता है। हम इंसानों के लिए एनर्जी क्या? पैसा। बात समझ में आ रहे हो? एक सारी पढ़ाई लिखाई हो रही है, जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहे हैं? ताकि कमाया जा सके। क्लियर है? तो पहले हम वर्क करते हैं ताकि हमारा पोटेंशियल बढ़े, बाद में जब हमारा पोटेंशियल बढ़ता है तो वो पोटेंशियल हमको कमा के देता है। अब वो जो मैंने एग्जांपल दिया था, वो राजा महाराजाओं वाला एग्जांपल, वो जो ऊपर से पत्थर डालते थे दुश्मन की सेना के लिए, तो दुश्मन की सेना खत्म हो जाती थी। तो क्या वो पत्थर अपने आप ही ऊपर गया? क्या अपने आप ही वो मतलब पहले से ऊपर मौजूद था? नहीं, पहले उन्होंने जमीन से उठाया, वर्क किया, वर्क करते 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 ऊपर ले गए, और फिर जब उन्होंने देखा ओ दुश्मन की सेना आ रही है, चलो रिलीज कर दो। तो पहले आपने वर्क किया और उस पत्थर के अंदर पोटेंशियल आ गया, बाद में जब उस पत्थर को नीचे रिलीज किया तो दुश्मन की सेना खत्म हुई। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। वर्क करेंगे तो पोटेंशियल डेवलप होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा तो वो बाद में आपको वर्क करके देगा। और यही जीवन का सिलसिला है, यही चलता है, ऐसे ही चलता है। वर्क करेंगे तो पोटेंशियल होगा। अब आप में से देख लीजिए, आप में से जितने भी बच्चे लोग रेगुलरली अपने स्टडी करेंगे, रेगुलरली वर्क करेंगे, उनका पोटेंशियल एंड ऑफ द ईयर बढ़ जाएगा, उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी जॉब लगेगी, अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन जो आज वर्क नहीं करेगा वो नहीं कमा पाएगा। तो बिल्कुल ये आपस में इंटर रिलेटेड है। वर्क से पोटेंशियल डेवलप होता है और पोटेंशियल से फिर बाद में आपको एनर्जी मिलती है। वर्क ही एनर्जी है। क्लियर है ये चीज? ओके, एक और बात समझिए यहां पर, एक्चुअली पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है पोटेंशियल से। फर्क पड़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस से। फर्क किससे पड़ता है? फर्क पड़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस पे, क्योंकि जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब चीजें मूव होना शुरू होती हैं। Whenever there is a potential difference, तब चीजें मूव होना शुरू होती हैं। ये हम लोग पोटेंशियल क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम लोग पोटेंशियल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल लीड्स टू एनर्जी। पोटेंशियल लीड्स टू एनर्जी, ये आधा सच है कि पोटेंशियल लेड टू एनर्जी। एक्चुअली सच ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस लेड्स टू एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस लेड्स टू एनर्जी, एक्चुअली में ये। अब देखिए कैसे, सुनिए कैसे। एक पानी है, रुका हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, मैंने वहां पर लगा दिया टरबाइन, और मैं सोच रहा हूं एनर्जी जनरेट करेगा। कर पाएगा क्या जनरेट? वो पानी रुका हुआ है, रुका हुआ तालाब है, मैंने जाके बीच में टरबाइन लगा दिया कि अब ये एनर्जी जनरेट करेगा। मैं रुका रहा, देखा देखा देखा, करेगा 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 करेगा, साल 2 साल गुजर गए, वो एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एनर्जी जनरेट होने के लिए पानी का बहता रहना जरूरी है। पानी बहेगा तो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो एनर्जी जनरेट करेगा। वो पानी बह ही नहीं रहा है। अब भाई पानी क्यों नहीं बह रहा है? पानी इसलिए नहीं बह रहा है क्योंकि वहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल का वहां पर डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस होता तो पानी बहता, अगर डिफरेंस होता तो पानी बहता। नदियां हमेशा समंदर की तरफ क्यों जाती हैं? क्योंकि जहां से नदी निकलती हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड होता है। जैसे मान लीजिए गंगा रिवर, गंगा रिवर कहां से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है। हिमालय कहां पर है? हाई ऑल्टीट्यूड पे है। हाई ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि हाई पोटेंशियल पे है। हाई पोटेंशियल से नदी बहते बहते कहां को गई? समुद्र की तरफ, और समुद्र सबसे लो पोटेंशियल पे है। तो जब कभी भी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तब चीजें बहनी शुरू होती हैं, और जब चीजें बहनी शुरू होती हैं
तब हमको एनर्जी मिलती है। तो असल में पोटेंशियल से कोई फायदा नहीं है, होता ही कुछ नहीं है पोटेंशियल से। होता तो है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। एक और चीज समझिए, सुनिए, क्यों पोटेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं है एंड पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, व्हाई, जरा इस चीज को समझिए। देखिए यहां पर एक केस ये ले लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक प्लाईवुड है, ठीक है, एक प्लाईवुड का टुकड़ा है और ये यहां पर जमीन है, ठीक है, ये यहां पर जमीन है, ये जमीन है। ओके, प्लाईवुड का जो लेफ्ट साइड है उसको मैं ए मार्क कर देता हूं और ये राइट साइड वाला पार्ट बी मार्क कर देता हूं, ठीक है। अब आप देखिए मैंने यहां पर ना कुछ बॉल्स रखी हुई हैं इसके ऊपर, मैंने यहां पर कुछ बॉल्स रखी हुई हैं इसके ऊपर, ये देखिए ये मैंने बॉल्स रखी हुई है। और ए साइड जमीन से जितनी ऊंचाई पे है उसका जो बी वाला साइड है वो भी जमीन से उतनी ऊंचाई पे है। दोनों साइड ऊंचाई सेम ऊंचाई पे है। चलो मान लेते हैं कि दोनों साइड 5 मीटर की ऊंचाई पे है, दोनों साइड 5-5 मीटर की ऊंचाई पे है, ओके, जमीन से। तो ये बोर्ड है मेरे पास, इसके ऊपर मैंने कुछ स्पीयर्स रखे हुए हैं और जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पे लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, दोनों के दोनों। क्या वो जो ऑब्जेक्ट है वो बहेगा? जैसे ये ले लेते हैं, ठीक है, ये मेरे पास एक बुक है, ऑलराइट, और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, ये देखो, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो ये ले लो, चलो, ये रखा हुआ है। जमीन से लेफ्ट साइड जितना ऊंचाई पे है राइट साइड भी उतनी ही ऊंचाई पे है। क्या ये बह रहा है? क्या ये पेन मूव कर रहा है? नहीं मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए मूव नहीं कर रहा। नाउ अब देखो, टिल्ट कर दिया मैंने, क्या अब मूव किया? ये देख रहे हो, अब मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? मूव, राइट, समझ में आ रहा है? ये जो है ये अब मूव कर रहा है। ये फिर से देखो, ऐसा था, अब मूव कर रहा है। तो मूव कब होती है चीजें, फ्लो कब होती हैं? व्हेनेवर देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब मैं क्या करूंगा, इस सेम सिस्टम को अब मैं टिल्ट कर दूंगा। टिल्ट किया, ये देखिए मैंने इसको अब टिल्ट कर दिया, इसको मैंने टिल्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका जो लेफ्ट साइड है वो ज्यादा ऊंचाई पे हो गया, मान लीजिए लेफ्ट साइड 10 मीटर की ऊंचाई पे है और जो इसका राइट साइड है वो 5 मीटर की ऊंचाई पे है। राइट साइड जो है इसका 5 मीटर की ऊंचाई पे है। क्या अब ये फ्लो करेगा? क्या अब ये पार्टिकल्स फ्लो करेंगे? यस, डेफिनेटली दे विल फ्लो। तो क्या इंपॉर्टेंट था? हाइट का डिफरेंस इंपॉर्टेंट था, हाइट का डिफरेंस। और हाइट को ही ग्रेविटी के मामले में हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना। ये जो हाइट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाइट पे तो डिपेंडेंट है। तो हाइट का डिफरेंस आया, चीजें बहनी शुरू हो गई और यही बहती हुई चीजें फिर हमको बाद में एनर्जी प्रोड्यूस करके देती हैं। समंदर में कभी आप नहीं देखोगे कि वहां पे एक टरबाइन लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि समंदर बहता ही नहीं है, तो टरबाइन लगा के क्या फायदा? समंदर बहता नहीं। क्यों नहीं बहता समंदर? क्योंकि समंदर प्लेन है, पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, हाइट का डिफरेंस ही नहीं है। तो जब कभी भी डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, तब तब चीजें फ्लो करती हैं, तब चीजें फ्लो करती हैं। ओके, आसमान में बादल लगे हुए हैं, वहां से बिजली गिरती है और जमीन की तरफ जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो बादल होते हैं, बादल का पोटेंशियल ज्यादा होता है। बादल आर एट हाई पोटेंशियल, क्लाउड्स आर एट हाई पोटेंशियल, और जमीन जीरो पोटेंशियल। तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे करंट जनरेट हुआ, सबका सारा जमीन में आ जाता है। क्लियर है ये चीज? यस। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं, एक स्टेटमेंट मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है, इसलिए मैं यहां पर बोल सकता हूं कि द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू another body depends on potential difference, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो फ्लो है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। इसलिए अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा V = W/Q, ये फॉर्मूला अधूरा है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? डेल्टा V = W/Q, ठीक है। तो जहां जहां पर आपको V दिखाई दे रहा है वहां पर क्या कर देंगे आप? डेल्टा कर देंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के मामले में डेल्टा V = W/Q और ग्रेविटी के मामले में डेल्टा V = W/m, डेल्टा V = W/m, ठीक है। ये चीज हो गई क्लियर? अच्छा, एक छोटा सा सवाल है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
एंड ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। पहले वाले ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है 100 कूलम्स का, दूसरे वाले के ऊपर चार्ज है 50 कूलम्स का। पहले वाले का पोटेंशियल है 20 वोल्ट एंड दूसरे वाले का पोटेंशियल है 40 वोल्ट। हमने इनको कनेक्ट कर दिया एक वायर के थ्रू, हमने इनको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो बताओ चार्जेस कहां से कहां फ्लो करेंगे? ये जो चार्जेस हैं ये कहां से कहां फ्लो करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू द सेकंड या फ्रॉम सेकंड बॉडी टू द फर्स्ट? पहले से दूसरे में या दूसरे से पहले में? कहां पर ये फ्लो करेंगे? कहां ये फ्लो करेंगे? सोच के देखो कहां। तो जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताया था, क्या बताया था कि जब भी कोई चीज फ्लो करती है उसकी वजह होती है पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी कोई चीज फ्लो करती है उसकी वजह होती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। और चीजें कहां से कहां फ्लो करती है? फ्रॉम हाई टू लो। नदियों में कम पानी है, समंदर में ज्यादा पानी है, उसके बाद भी नदियां समंदर की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब पानी मैटर नहीं करता, मैटर क्या कर रहा है? हाइट। उसी तरीके से इसमें ऑब्जेक्ट नंबर 1 में 100 कूलम का चार्ज है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 में 50 है। तो कई लोगों के दिमाग में ये लगता है, ये आता है कि 100 ज्यादा है 50 कम है, तो 100 से 50 की तरफ बहेगा। गलत बात, ऐसा नहीं होगा। चीजें हमेशा हाई से लो की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो यहां पर हाई पोटेंशियल में कौन है? सेकंड वाला ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए जो करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम सेकंड वन टू द फर्स्ट वन। ठीक है, ये पहला सिचुएशन, ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। सो करंट विल फ्लो, आई मीन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम सेकंड ऑब्जेक्ट टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। चार्ज विल फ्लो फ्रॉम सेकंड ऑब्जेक्ट टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अच्छा, पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ पोटेंशियल? तो पोटेंशियल का जो यूनिट बनेगा, द यूनिट फॉर पोटेंशियल, अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रिक चार्जेस के मामले में देखें, अगर हम लोग इस चीज को लेट्स से कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर हम लोग देखें तो जो पोटेंशियल का यूनिट बन करके आएगा वो आएगा जूल्स पर कूलम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला क्या है? W/Q, तो जूल्स पर कूलम। लेकिन वही चीज अगर हम लोग ग्रेविटी में देखें, ठीक है, ग्रेविटेशन, अगर वही चीज हम लोग ग्रेविटेशन में देखें तो यूनिट क्या बनेगा? जूल्स पर केजी, जूल्स पर केजी। ठीक है, क्योंकि इस कैटेगरी में, ग्रेविटेशन वाली कैटेगरी में वर्क डन बाय मास है, वर्क डन बाय मास है। तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? ये चीज क्लियर हो गई? यही फॉर्मूला आपको ऐसा भी दिखने मिल सकता है बहुत जगहों पर, जो कि बात अल्टीमेटली वही है कि W = ΔV × M, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक के मामले में W = ΔV × Q, ये देखने मिल सकता है। तो जितना ज्यादा मास इन्वॉल्व होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल इन्वॉल्व होगा, उतना ही ज्यादा आपको वर्क मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो जस्ट शुरुआत है, पोटेंशियल में अब भी तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।